हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत का मयार है वो यही होना चाहिए कि हमें अपनी जान, माल, औलाद से बढ़ के हुजूर से प्यार जब तक नहीं करेंगे हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। हमारे आका हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतने हमारे जिस्म पर बाल नहीं जितने हुजूर के हम पर एहसानात हैं। हमारा बाल बाल हुजूर के एहसानात के कर्ज में डूबा हुआ है। तो हमें दिन चढ़ते रात जागते सोते हुजूर की करवट करवट याद में गुजारनी चाहिए। जब हमारी ज़बान पर हुजूर का ज़िक्र होगा, हुजूर के तबस्सुम का ज़िक्र होगा, हुजूर के शान अक़दस का ज़िक्र होगा, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा व दुहा का ज़िक्र होगा, दंदान मुबारक का ज़िक्र होगा, वल्लैल जुल्फ़ों का ज़िक्र होगा, अलम नशरा सीने का ज़िक्र होगा, यदुल्ला के गोरे गोरे हाथों का ज़िक्र होगा, सारा दिन सारी रात बल्कि सारी ज़िंदगी भी हम करते रहें तो हुजूर के जितने हम पर एहसानात हैं उनका हम बदला नहीं चुका सकते। तो फिर हमें इतनी गफलत के अंदर डूब के नहीं रहना चाहिए कि हम अपने आका व मौला नबी पाक सरकार से प्यार में आपकी ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना भूल जाएं। ये बहुत गलत काम है। जब हम पर कोई दुनिया वाला एहसान करता है ना, दुनिया वाला, शायद वो अपने मफाद के लिए एहसान कर रहा हो, आपको नीचा दिखाने के लिए कर रहा हो, तो हम पर जब वो एहसान करता है तो हम बंदे बंदे को अपने हर अजीज़ को बताते हैं कि इस बंदे ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, मेरे ऊपर एहसान किया था। तो सामिन मोहतरम देखें कि अल्लाह के हबीब हमसे दिखलावे के लिए मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह के हबीब हम पर एहसान जतलाने के लिए मोहब्बत नहीं करते। हुजूर हमसे मुखलिस प्यार करते हैं, हुजूर अपनी उम्मत से मुखलिस प्यार करते हैं। तो जब हुजूर मुखलिस प्यार करते हैं तो उम्मती को भी चाहिए कि हर वक्त लम्हा ब लम्हा हुजूर की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़े, हुजूर की शान बयान करे, हुजूर के कमालात बयान करे, मौजज़ात बयान करे। और हुजूर के प्यार में ये दिल जो है इस तरह होना चाहिए कि एक साइड पे पूरी कायनात की दौलत रखी जाए, दूसरी तरफ ये रखा जाए कि क्या तू हुजूर से प्यार करता है, नहीं करता। अगर करता है तो ये दौलत ले लो, प्यार छोड़ दो। तो उस दौलत को आप अपने पैर की नोक के ऊपर रख के इस तरह पीछे को धकेल दें कि ये हुजूर से प्यार हम इस दौलत की खातिर नहीं करते। हुजूर से प्यार जो है हम वालिहाना मोहब्बत करते हैं। दौलत की कदर कीमत इसमें नहीं कि हम दौलत के पीछे लग के हुजूर का प्यार छोड़ जाएं। आज बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े यानी कि आला सतह के लोग जो हैं, जो खुद को आला सतह के बताते हैं, वो नबी पाक सरकार की मोहब्बत से मुनहरिफ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो लेते हैं सिर्फ अपनी जो है पर्सनैलिटी बनाने के लिए, और प्यार जो है वो गैरों से करते हैं, गैरों की बातों पर चलते हैं। तो ये मोहब्बत नहीं है, ये मुनाफिकत है। और मुनाफिक जो है वो काफिर से बदतर है। तो खुदारा हुजूर से मुखलिस प्यार करें। अगर जान देनी पड़े तो जान की भी परवाह ना करें, माल देना पड़े तो माल की भी परवाह ना करें, औलाद देनी पड़े तो औलाद की परवाह ना करें। सहाबा कराम की जो ज़िंदगियां हैं, सहाबा कराम के जो फ़ेल हैं, वो हमारे लिए सबक हैं कि हुजूर से सहाबा कराम किस तरह प्यार करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तो वो थे जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में आके अपने बाप को छोड़ दिया, अपनी माँ को छोड़ दिया। तो सामने मोहतरम आज कई लोग बदबख्त उन सहाबा पर भी तानो तशरीह करने से बाज नहीं आते। कभी वो जनाब सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अपनी ज़बानें दराज करते हैं। तो जिसने सहाबियत का दर्जा पाया
صحابی ہوا چاہے صحابیہ ہوں، جنہوں نے صحابیت کا درجہ پایا، جنہوں نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری اور ایمان پر موت حاصل کی، تو ان کے خلاف ممبروں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بکواسات کی جاتی ہیں۔ کیا اس لیے حضور نے ہمیں دین دیا تھا؟ ذرا بھی شرم نہیں رہے گی کہ یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ آپ ساری زندگی بھی عمل کرتے رہیں نا، اگر آپ کو 1000 سال بھی زندگی دی جائے، ساری زندگی بھی عمل کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، ساری زندگی صدقہ و خیرات کرتے رہیں، تو حضور کا فرمان سنیں۔ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی ایک مد جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، تو وہ ایک مد جو اس میرے صحابی نے خرچ کیا ہے، اس کے برابر کیا، اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ احد پہاڑ کتنا ہے؟ اس کے برابر سونا، تو وہ ادھر ایک مد جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے آدھے تک نہیں پہنچ سکتے، تو آج صحابہ کے بارے میں ممبروں پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، ساری زندگی ان کا نام لے کر کھا کے آج دکانداریاں چمکانے کے لیے ان پر تان و تشریح کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ خدا را ان لوگوں کو جنہوں نے حضور کے صحابہ کے ساتھ محبت نہیں بغض رکھا ہے، ان کو بے نقاب کرنا آپ کا حق بنتا ہے، اور ان کے خلاف آپ کا جہاد کا حق بنتا ہے، کیونکہ صحابہ تو وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح دید ہوتی تھی، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے تھے تو ان کی عید ہوتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔